Assalamu alaikum. My name is Zashan Ahmed Shahid. I am working as an Assistant Director of Automation and Policy Control. My dear students, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से हों। Dear students, स्कूल और कॉलेज ख़त्म होने के बाद जैसे ही स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनको सबसे बड़ा मसला जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि यहाँ उनके रिज़ल्ट्स और मार्क्स का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। जब आप स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं तो आपके मार्क्स परसेंटेज या ग्रेड्स में होते हैं, लाइक 80% मार्क्स, 90% मार्क्स, और आपके ग्रेड्स A, B, C एंड सो ऑन। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो थोड़ी कैलकुलेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती हैं और परसेंटेज और ग्रेड्स की जगह GPA, SGPA एंड CGPA ले लेते हैं और स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि GPA, SGPA, CGPA क्या हैं और किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस, यू नीड टू नो अबाउट वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट इज़ क्रेडिट आवर। आप अक्सर सुनते हैं कि ये सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर का है या ये सब्जेक्ट 2 क्रेडिट आवर का है एंड इवन मोर। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्रेडिट आवर? अ क्रेडिट आवर रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ टाइम and effort required for a specific course, which means कि अगर मैं कहता हूँ कि एक थ्योरी के लेक्चर में टीचर ने बच्चों को एक वीक में 3 क्रेडिट आवर पढ़ाना है तो इसका मतलब है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन क्लास मस्ट बी ऑफ 3 आवर्स इन अ वीक। और अगर वो सब्जेक्ट लैब या स्टूडियो से बिलोंग करता है तो 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब है 9 आवर्स, जिसमें टीचर ने पढ़ाना भी है और बच्चों को प्रैक्टिस भी करवानी है। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर्स की बात करते हैं। एक सेमेस्टर के अंदर यूजुअली 16 वीक भी होते हैं। इसका मतलब है कि एक 3 क्रेडिट आवर्स की थ्योरी की क्लास के लिए टीचर्स ने बच्चों को पूरे सेमेस्टर में 48 आवर्स पढ़ाना है। और अगर थ्योरी का कोर्स 2 क्रेडिट आवर का है तो टीचर ने बच्चों को एक सेमेस्टर में 32 आवर्स तक पढ़ाना है। So now let's come to today's topic, that what is CGPA? For example, अगर आप अपने मैट्रिक या इंटर के मार्क्स देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको ग्रेड असाइन किए जाते थे। अगर आपके मार्क्स 80 या 80 से अबव होते थे तो आपको A ग्रेड असाइन किया जाता था। अगर आपके मार्क्स 70 या 70 से अबव होते थे तो आपको B ग्रेड असाइन किया जाता था। अगर आपके मार्क्स 60 या 60 से अबव होते थे तो आपको C ग्रेड असाइन किया जाता था एंड सो ऑन। अब चूंकि मैक्सिमम ग्रेड 4 हैं तो हमने इन ग्रेड्स को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए A ग्रेड जो कि मैक्सिमम ग्रेड है उसको वैल्यू असाइन की है, डेट इज 4। और इसी तरह से नेक्स्ट ग्रेड B, C एंड D को जो हमने वैल्यू असाइन की है वो है 3, 2 और 1, ताकि हमारे ग्रेड्स न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट हो सकें और हम उन वैल्यूज के साथ कंप्यूटेशन कर सकें, अपने GPA CGPA को कैलकुलेट कर सकें। शुरू में ग्रेडिंग स्कीम बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ करती थी, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा मसला था। आप देख सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 70 से लेकर 80 के दरमियान में हुआ करते थे तो उसको एक ही ग्रेड असाइन किया जाता था, दैट इज B। यानी जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसके अगर 79 मार्क्स हैं तो भी B ग्रेड है, और अगर उसके 70 से अबव 71 मार्क्स है तो भी B ग्रेड है। HEC ने इस ग्रेडिंग सिस्टम को थोड़ा सा एनहेंस कर दिया। आप देख सकते हैं कि वही A ग्रेड जो पहले आपको 80 मार्क्स पर असाइन किया जाता था अब वो आपको 85 मार्क्स पर असाइन किया जा रहा है, और वही B ग्रेड जो पहले आपको 70 मार्क्स पर असाइन किया जाता था अब वो आपको 71 मार्क्स पर असाइन किया जा रहा है। अब इन दोनों ग्रेड्स के दरमियान 71 से लेकर 85 के दरमियान में बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को कवर करने के लिए HEC ने इनके दरमियान में भी ग्रेड्स दे दिए। यानी कि अगर आपके मार्क्स A के करीब हैं, A नहीं है, A से करीब है, तो आपको A माइनस मिलेगा, और इसी तरह से अगर आपके मार्क्स B नहीं है, B से ज़्यादा हैं, तो आपको B प्लस मिलेगा। अब चूंकि आपके मार्क्स A और B के दरमियान में हैं तो ये ग्रेड्स भी A और B के दरमियान में हैं विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रेड पॉइंट वैल्यूज।
इसी तरह से HEC ने इन तमाम ग्रेड्स और उनके साथ उनकी वैल्यूज़ दे दी ताकि आप अपने ग्रेड्स को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके GPA और SGPA की कंप्यूटेशन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ग्रेड्स पॉइंट कैसे डिटरमिन किए जाते हैं। अब हम आज के दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं और वो है व्हाट इज़ SGPA, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे सेमेस्टर या होल टर्म का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको अपने हर सब्जेक्ट के स्कोर पॉइंट्स को क्रेडिट आवर्स के साथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मल्टीप्लाई करना है और ग्रेड पॉइंट्स मालूम करने हैं। तो आइए हम इस प्रोसेस को समझते हैं। अब हम सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज की बात करते हैं कि एक सेमेस्टर में स्कोर क्या रहा। हम एक स्टूडेंट का डाटा डिस्कस कर रहे हैं जहां पर उसने पूरे सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। उसका पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और यहाँ इसने जो स्कोर लिया है वो 83 है और 83 पर क्या ग्रेड मिला? A-। और हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि A- के ऊपर स्कोर होता है 3.66। इसी तरह से हम उसके दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश फॉर लाइफ। यहाँ पे उसका स्कोर क्या रहा? 88 और 88 पर ग्रेड क्या मिलता है? A। और A की वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू 4 एंड सो ऑन। हम उसके तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स, उनकी ग्रेड्स और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर आप टेबल के अंदर एक और कॉलम देख रहे हैं जो कि है क्रेडिट आवर। क्रेडिट आवर के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपने एक वीक में उस सब्जेक्ट को कितना पढ़ा है। कुछ सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर ज़्यादा हैं, यानी हमने उसको ज़्यादा कवर किया है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके क्रेडिट आवर कम है, मतलब हमने उसका कम कंटेंट कवर किया है। अब आप उसके पूरे सेमेस्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को निकालने के लिए उसके GPA को उसके क्रेडिट आवर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आपको जो स्कोर मिलता है वो है 10.98। इसी तरह से आप उसके बाकी सब्जेक्ट में भी उसके GPA को मल्टीप्लाई करेंगे उसके टोटल क्रेडिट आवर के साथ, और यूं आपने उसके टोटल सेमेस्टर के पढ़ने वाले तमाम सब्जेक्ट की वैल्यू या पॉइंट्स को क्यूमुलेट कर लिया। तो अब हम उसके पूरे सेमेस्टर का चूंकि रिजल्ट देखने के लिए जा रहे हैं, तो हमें पहले ये देखना होगा कि उसने पूरे सेमेस्टर में कितना पढ़ा। आप देख सकते हैं कि उसने इस पूरे सेमेस्टर में 17 क्रेडिट आवर पढ़ा, और 17 क्रेडिट आवर पढ़ने के बाद उसने जो स्कोर किया वो था 56.26। अब हमें इस 56.26 को डिवाइड करना है उसके टोटल क्रेडिट आवर्स जो कि है 17। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो स्कोर आएगा वो है 3.31। अगेन आप देख सकते हैं कि ये 4 से कम है, और आप पहले ही चूंकि पढ़ चुके हैं कि जो उसका GPA है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ना तो किसी एक सब्जेक्ट में उसका स्कोर 4 से ज़्यादा होगा, ना उसका ओवरऑल स्कोर 4 से ज़्यादा होगा। अब हम आज के थर्ड या फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट इज़ CGPA। CGPA का मतलब है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब आप अपना ओवरऑल रिजल्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अब तक का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने एक सेमेस्टर के एंड के ऊपर अपना SGPA मालूम किया था, अब आप एक से ज़्यादा सेमेस्टर ख़त्म हो जाने के बाद एट द एंड अपना क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसको कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने अभी 2 सेमेस्टर स्टडी किए हैं, किसी और स्टूडेंट ने 3, और शायद किसी और स्टूडेंट ने अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर ली है। तो हम क्यूमुलेटिव ओवरऑल उसकी आज तक की परफॉर्मेंस को देखने जा रहे हैं। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए अभी हमने एक स्टूडेंट का डाटा लिया है जिसने अभी सिर्फ 2 सेमेस्टर को कंप्लीट किया है। यहाँ पर हम स्क्रीन के ऊपर उसके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट की कंप्यूटेशन शो कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने पिछली स्लाइड में सीखा था। इसी तरह से हमने उसके दूसरे सेमेस्टर की कंप्यूटेशन भी की है, और अब CGPA निकालने के लिए हमने ये देखना है कि उसने अब तक कितना स्टडी किया है। अब तक उसने जो स्टडी किया है वो है 35 क्रेडिट आवर्स, और उसने 35 क्रेडिट आवर्स को पढ़ने के बाद जो ओवरऑल स्कोर लिया है वो है 125.26। तो CGPA निकालने के लिए आपको उसी तरह से इस
क्यूमुलेटेड स्कोर को क्यूमुलेटेड कैटार से डिवाइड करना है। डिवाइड करने से जो स्कोर आया विच इज़ 3.58 और अगेन ये 4 से कम है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे जीपीए हो, चाहे एसजीपीए हो या सीजीपीए हो, ये कभी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ ज़शान अहमद शाहिद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।